हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुख्तलिफ आर्टिकल्स में 48 तरामीम तजवीज़ कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरामीम का बिल सेनेट में पेश। फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली तजवीज़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की सिफारिश। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मारात देने की तजवीज़ शामिल। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा ताहयात रहेगा। तरमीम मुसवदे के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुकर्रर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वज़ीर आज़म की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबरा मुकर्रर करेंगे, जिसका ताल्लुक फ़ौज से होगा। मुसवदे के तहत आला ओहदा रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे और सिर्फ आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ आ गई। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर होगी। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। विफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। 27वीं तरमीम के जरिए वजीर आजम और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफा भी तजवीज़। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अराकीन की तादाद का 13% करने की इजाज़त होगी। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली के नशिस्तों में इजाफे और एक ही वक्त में सेनेट के इंतखाबात कराने से मुताल्लिक तरामीम मुसवदे का हिस्सा है। फील्ड मार्शल एक एजाज़ है जो कौमी हीरोज़ को दिया जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख़याल। वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। बोले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौम की खिदमत के एवज़ फील्ड मार्शल के एजाज़ी ओहदे से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस करने के इख्तियार वज़ीर आज़म के बजाय पार्लियामेंट के पास होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों से मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सामने लाए हैं। अगर किसी जज का 2 साल से ज़्यादा अरसे तक ट्रांसफ़र होगा तो उस जज की रजामंदी शामिल होगी। जजेस ट्रांसफ़र पर एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में कमी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुजव्वज़ा बिल पर कायमा कमेटी में मुफस्सल बहस की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री चेयरमैन सेनेट के इख्तियार है। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं तरमीम का बिल कायमा कमेटी कानून व इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर दिया। सेनेट में शोर शराबा। तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश किए जाने की मुखालिफत। PTI के सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि हमने 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा अभी तक नहीं पढ़ा। अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए, पूरे ऐवान को कमेटी की शक्ल दे दी जाए। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत को जल्दबाजी किस चीज़ की है? मुजवज़ा तरामीम इत्तफ़ाक़ राय के बगैर ऐवान पे पेश की गई। आईनी तरामीम लाने का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। ये तरमीम आईन पाकिस्तान पर हमला है। 26वीं आईनी तरमीम कैसे मंजूर हुई सब ने देखा। रेफरेंडम करा लें। 26वीं आईनी तरमीम को अवाम मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म 27वीं तरमीम की हिमायत करने पर इत्तेहादी जमातों के मशकूर। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। विफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने इस मुसवदे की तायद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सेनेटर्स को इशाया भी देंगे।
कौमी असम्बली और सेनेट की कानून इंसाफ की कायमा कमेटियों का बंद कमरा इजलास 27वीं आईनी तरमीम पर बहस। बिल पर आज वोटिंग न की गई। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इजलास में सारे मेंबर्स ने संजीदगी दिखाई, तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी थी। 100% इत्तेफाक राय के लिए कोशिश जारी रखेंगे। कल मुश्तरका इजलास में बिल पर शिकवार वोटिंग मुतवक्के है। उधर JUI ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। आलिया कामरान ने कहा, JUI से मुसवदा शेयर नहीं किया गया, हमें कह दिया गया आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शेयर करें। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो 27वीं तरमीम में शामिल कर दिए गए। हम आर्टिकल 243 में तरमीम की मुखालफत करेंगे। एक गरीब मुल्क में एडवाइज़र की तादाद बढ़ाना कौन सा अवाम का फ़ायदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात रात 8 बजे होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ देर बाद कराची पहुँचेंगे। मोहसिन नकवी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास तलब। महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। तर्जुमान अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई का कहना है कि आईनी तरमीम ऐसे वक्त में लाई गई है जब कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है। कौम के साथ बारीक वारदात डाली जा रही है, हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। सदर को कहा जा रहा है कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको कोई नहीं पूछ सकता। रहनुमा ANP एमल वली खान बोले, हमें अभी तक मुसवदा नहीं मिला, शिकों का जायजा लेंगे। हमारी राय का एहतराम किया जाता है तो तरमीम को वोट देंगे। किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, जमहूरियत के साथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास 3 MPO 16 MPO और दफ़ा 144 के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP का कहना था कि हर कानून के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले निकात कवानीन से निकाले जाएंगे। कवानीन का मकसद सिर्फ अवामी मुफाद और फलाह है। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी मुजवज़ा कवानीन में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करेगी। अमेरिका ने हंगरी को 1 साल के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेन रूस जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, पुतिन से जब भी मुलाकात हुई तो वो हंगरी में होगी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग जीतना मौजज़ा होगा। ताहम वो पुरुमीद हैं कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका का तवील तरीन शटडाउन कैसे खत्म होगा? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमेरिकी सदर का तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन ना छोड़ने का हुक्म। हिदायत दी कि जब तक मुआहिदा न हो जाए तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स वाशिंगटन में ही रहेंगे। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के तवील बहस के ताखीरी हरबे खत्म कराने के लिए नंबर गेम पूरी करने का हुक्म दे दिया। फंडिंग बिल पर तवील बहस का तरीक़ाकार फ्लपस्टर खत्म करने के लिए रिपब्लिकन को 60 वोट दरकार हैं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है। अमरीकी शटडाउन 39वें रोज में दाखिल हो चुका। फंडिंग की कमी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं। लाखों अमरीकी बाशिंदे फूड प्रोग्राम से भी महरूम। अमेरिका ने गजा में इमदाद की तकसीम का कंट्रोल संभाल लिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी फौज ट्रंप के जंगबंदी मंसूबे के तहत गजा में इंसानी इमदाद की तरसील की बराह रास्त जिम्मेदारी संभाल चुकी। उधर हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। लाश शनाख्त के लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल। हमास के पास यरगमालियों की 28 लाशों में से 23 की वापसी हो चुकी है। इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर का फौज को गजा में तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। कहते हैं सुरंगों में उनके खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही हैं। तुर्की के सनती शहर दिलवासी में परफ्यूम के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, 6 अफराद हलाक। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया।
मुकामी हुकाम के मुताबिक गोदाम के तौर पर इस्तेमाल इमारत की 2 मंजिलें आग लगने से तबाह हो गई।